न्यूज़ वन औरंगाबाद में आप सभी का खैर मकदम है। जी हाँ नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद आले मदनी साहब। सर आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ वन औरंगाबाद में। सर जैसा कि आजकल एक अज़ान को लेके कशमकश चल रही है और ऐसा कह सकते हैं कि फतवा भी है कि जो बुलंद आवाज़ में अज़ान देना है वो मकरूह नहीं बल्कि हराम के बराबर है। तो आप सफ़े अव्वल के मुफ्ती हैं मराठवाड़ा के, तो हम आपसे इसकी शरई हकीकत और शरई दलाइल जानना चाहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हज़रात सामिईन, अहालियान हिंद व अहालियान महाराष्ट्र, असल अज़ान की यह है कि वो इस्लामी शिआर है और इस्लामी शायर में उसका शुमार बहुत अहम और उसका रुतबा बहुत ऊंचा और बुलंद है। जैसे इस्लामी शिआर की 2-3 एग्जाम्पल्स और मिसालें आपके सामने बताऊं कि जैसे मसाजिद का तामीर करना, मस्जिदें बनवाना, यह इस्लामी शिआर है। इसी तरह ईदगाह बनवाना इस्लामी शिआर है। ईद की दोनों नमाजें अदा करना मैदान में, ईदगाह में जाके, यह इस्लामी शिआर है, सिंबल है, इस्लाम का सिंबल है। इसी तरह अजान भी इस्लाम का शिआर है और सिंबल है। तो उसके बारे में हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज अव्वल ही से बुलंद आवाज के शख्सियत का इंतखाब फरमाया ताकि अजान ऊंची और बुलंद आवाज में हो। हजरत बिलाल बिन रबाह रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपना मुअज्जिन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअय्यन फरमाया और वो भी हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी की तामीर से पहले उम्मे ज़ैद इब्न साबित रजी अल्लाह तआला अन्हा के मकान की छत पर खड़े होकर अजान दिया करते थे, क्योंकि वो बुलंद था, ऊंचा था, उस पे खड़े के अजान देते थे। फिर जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने अपने मुबारक हाथों से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर फरमा दी, तो फिर हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी की छत पर जाकर अजान देने लगे। फिर उस पर भी, छत के ऊपर भी एक थोड़ा सा चबूतरा नुमा, जिसको रखवा या रबवा कहेंगे, वो ऊंचा एक टीला बना दिया गया, उस पर खड़े होकर नुमाया तौर पर, ताकि बुलंद आवाज हो और दूर तक पहुंचे। ये अजान की असल और हकीकत है। इसलिए मेरी निगाह में वो राय या वो लोग जो इस तरह की बातें कह रहे हैं कि अजान ऊंची आवाज में देना मकरूह या हराम है, मैं उसको रद्द कर रहा हूं। इस्लामी रूह और इस्लामी तालीमात और शिआर इस्लामी के वो खिलाफ और अगेंस्ट है। इसलिए असल हकीकत आपके सामने पेश करने की मैंने कोशिश की कि अजान जो है वो बुलंद आवाज में होना चाहिए। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज यूं है कि वयकूनुल मुअज्जिनु अंदा सौतन, उसकी खूबी यह हो मुअज्जिन की कि वो बुलंद आवाज वाला हो। अगर बुलंद आवाज पसंदीदा नहीं होती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता से अजान देने वालों को भी मकबूल कर लेते, मुअय्यन कर लेते, मुकर्रर कर लेते। लेकिन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंदी और अजान की ऊंचाई मकसूद है, इसलिए हजरत बिलाल चूंकि ऊंची आवाज वाले हैं उनको मुअय्यन फरमाया और उनका तकर्रुर फरमाया कि ऊंची आवाज से अजान देना इस्लाम में महबूब है, पसंदीदा है, मतलूब है, मकसूद है। उसकी दलील यह है कि वलम तकुन फी ज़मनिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिज़नतुन बहरुर राइक, ये दलाइल है उसके। फिर एक उसका मतलब कायम किया दुर्र मुख्तार वालों ने, मतलबुन फी अव्वल मन बनल मनाइर लिल अज़ान, और फिर उसमें यह कहा कि वफी शरह शेख इस्माइल अनिल अवाइल लिसुयूती अन अव्वल मन रका मनारत मिस्र लिल अज़ान शुरहबील बिन आमिर अल मुरादी।
वो बना सुल्लमतल मनाइर लिल अज़ान बिअम्र मुआवियत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुआवियत इब्न अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन अस्सादिस। ये उसके दलाइल है। और इसके बाद अब ये हाजत नहीं रह जाती, चूंकि शामी और दुर्र मुख्तार और बहरुर रायक और इस किस्म की अरबी के फ़िक़्ह फ़तावा के तकरीबन 300 कुतुब है, जिसमें अजान की बुलंदी और ऊंची आवाज से अजान देना मतलूब व मकसूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।